প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অখিলেশ প্ৰসাদ সিঙৰ সংবাদমেল গুৱাহাটী ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন সাংসদগৰাকীৰ ভোটৰ আঘাতেৰে এই চৰকাৰখনক উফৰাই পেলোৱাৰ আহ্বান অখিলেশ প্ৰসাদ সিঙৰ অসম এতিয়া অতি বেয়া পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে আগুৱাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভ্ৰষ্টাচাৰী আখ্যা কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ সদস্যগৰাকীৰ সিন্ডিকেটৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক ঋণগ্ৰস্ত কৰিছে বুলি মন্তব্য অখিলেশ প্ৰসাদ সিঙৰ জুবিন গাৰ্গ সন্দৰ্ভতো সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গক কেনেদৰে বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰি মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া হ'ল তাৰ তদন্ত কৰি কংগ্ৰেছে 100 দিনৰ ভিতৰত ন্যায় দিব বুলিও ক'লে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত ধন সোমোৱাৰ বাবে বিহাৰত এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে বেতন দিবলৈ বিহাৰত ধন নাই গতিকে এনে প্ৰলোভনত অসমৰ ৰাইজক ভুল নাযাবলৈ আহ্বান অখিলেশ প্ৰসাদ সিঙৰ जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के वर्तमान में वो शायद दुनिया में कोई वैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं हुआ उनके भ्रष्टाचार की कहानी देश के गांव-गांव में गूंजता है कोई मुख्यमंत्री बनता है तो जनता के हित में बड़े-बड़े निर्णय लेता है हमारा जो संविधान बना वेलफेयर स्टेट के परिकल्पना के आधार पर बना कि कैसे गरीब और नाउम्मीद लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए कैसे उनको शिक्षा का स्वास्थ्य का अवसर प्रदान किया जाए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराया जाए आसाम केवल उनके हुकूमत में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्ज में डूब गया और ये स्टेट का जो कर्ज है वो किस पे जाता है आप पे जाता है यहाँ के रहने वाले अस्थायी लोगों पर जाता है दूसरी तरफ जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई जी मुझे उनके पिताजी के साथ भी काम करने का अवसर मिला है उनको भी मुख्यमंत्री के रूप में देखने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है तरुण गोगोई साहब जब भारत सरकार में मंत्री थे तब भी उनका कार्यकाल हम लोगों ने देखा है और उन्होंने आसाम और आसाम के लोगों का प्रतिष्ठा को आसमान पहुंचाने का काम किया था गौरव बहनों के लिए प्रति माह सीधे उनके खाते में नगद राशि देने का हम लोगों की योजना है अगर सरकार आती है और कोई माँ बहन अगर व्यवसाय शुरू करती है तो उसके समर्थन में 50,000 रुपया तुरंत दे दिया जाएगा आप सभी जानते हैं सभी पढ़े लिखे लोग हैं पत्रकारिता से जुड़े हैं कि किस संदिग्ध स्थिति में स्वर्गीय जुबिन गर्ग साहब को बाहर भेजा गया और बाहर भेजने वाले कौन लोग थे ये भी हर आसाम का व्यक्ति को मालूम है और देश के लोगों को भी पता है तो कांग्रेस पार्टी की निजी गारंटी है कि 100 दिन के अंदर जुबिन गर्ग के परिवार को न्याय दिलाने का और कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो एक जुबिन गर्ग साहब के नाम पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो केवल आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देगा उनके नाम पर एक बड़ा विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूट खोलने का ये सरकार काम करेगी जो टेम्परोरी पट्टा का झांसा पट्टी यहाँ की सरकार अभी देती है उसको हम लोग अस्थाई मियादी पट्टा में तब्दील करेंगे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको 1250 रुपये पेंशन के तौर पर हर महीने दिया जाएगा और इसके लिए एक डेडिकेटेड मंत्रालय बनाने का काम भी हम लोगों की सरकार करेगी